Hello and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, हम आपकी सेकंड बुक का फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है द एनिमी। अभी तक आपने पढ़ा कि सदाओ घायल अमेरिकन सिपाही को अपने घर ले आता है और उसका ऑपरेशन करने की प्लानिंग करते हैं। तो अब देखिए आगे। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। उसने चिल्लाते हुए कहा, तो आपने ऑपरेशन करने का फ़ैसला कर लिया है? तो आपने ऑपरेशन करने का फ़ैसला ले ही लिया। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हैरानी प्रकट करते हुए। ही सैड शॉर्टली यस। उसने संक्षेप में कहा हाँ। ही टर्न हिज बैक टू हर। उसने उसकी तरफ अपनी पीठ मोड़ ली। एंड अनफोल्डेड। और उसने फोल्ड किया हुआ, तय किया हुआ जो तौलिया था उसको अनफोल्ड किया और उसने खोला। अनफोल्ड मीन खोलना। स्टरलाइज्ड, सेटरलाइज्ड होता है, स्टरलाइज्ड होता है कीटाणु रहित टावल। और उसने कीटाणु रहित टावल को खोला। अपॉन द फ्लोर, फर्श पर। ऑफ द टोकोनोमा एक्लोव। टोकोनोमा एक्लोव क्या होता है? हम यहाँ कहते हैं अपने घरों में पैंडी, दीवार में लगा हुआ आला। तो दीवार में लगे हुए आले जिसका प्रयोग ज़्यादातर फूलदान वगैरह रखने के लिए किया जाता है, उसने उस तौलियों को वहाँ बिछा दिया। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट। और इसके ऊपर उसने अपने औजार फैला दिए, रख दिए। पुट मीन रखना, इंस्ट्रूमेंट अपने औजार। फैच टावल्स, ही सेड। उसने कहा तौलिया लाओ। सी वेंट ओबीडियंटली। वह आज्ञा अनुसार, आज्ञा मानते हुए गई। बट हाउ अनेक्सियस नाउ। लेकिन अब वो कितनी चिंतित थी। टू द लाइनन सेल्स। एंड वह कहाँ गई? टू द लाइनन सेल्स, कपड़ों वाली अलमारी में गई। लाइनन कपड़े, सेल्स मीन अलमारी। एंड टुक आउट द टॉवल्स। और वह टॉवल्स तौलिए निकाल लाई। There ought also to be old pieces of matting. Ought mean चाहिए। There ought चाहिए, क्या चाहिए? Old pieces of matting, मैट के पुराने टुकड़े चाहिए। So that the blood would not run, ताकि खून गंदा ना कर सके, बर्बाद खराब ना कर सके। The fine floor covering, उस सुंदर फरस के गलीचे को। कवर मीन गलीचा। तो उसने ये सोचा, हाना ने, कि अभी ऑपरेशन करेंगे तो इसका खून बहेगा नीचे और सुंदर कालीन पर बिखरेगा और ख़राब करेगा। इसलिए बढ़िया तो ये होगा कि जो मैट हैं उसके कुछ पुराने टुकड़े मैं वहाँ से उठा लाऊं। सी वेंट आउट टू दी बैक बरामदा। वह पिछले बरामदे में गई। वेयर दी गार्डनर कैप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर माली ने मैट के कुछ टुकड़े रख रखे थे। विद विच टू प्रोटेक्ट, और इन टुकड़ों से वो बचाता था, प्रोटेक्ट रक्षा करता था। डेलिकेट नाजुक सर्ब्स, फूलों की झाड़ी होती है सर्ब वैसे। ऑन कोल्ड नाइट्स, ठंडी रातों। और वह ठंडी रातों में इन्हीं टुकड़ों से झाड़ियों की या फूलों के पौधों की ठंड से बचाता था। एंड टुक एन आर्म फुल ऑफ दैम। और वह कितने टुकड़े उठा लाई? गोद भर के उठा लाई। आर्म फुल मीन गोद भर के। बट वहन सी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जिस समय वह कमरे में वापस गई, सी सा दिस वाज यूजलेस। तो उसने देखा कि ये सब बेकार था। वो जो मेहनत करके टुकड़े लेके आई है मैट के, वो सब बेकार थे। क्यों? द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू दी पैकिंग, क्योंकि खून पहले ही रिस कर भिगो चुका था। इन दी मैन वुंड, उस आदमी के घाव में से निकल कर नीचे सोक हो चुका था। एंड रुइंड दी मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो फरस था उसको ख़राब कर चुका था। ओ दी मैट, सी क्राइड। वो चिल्लाते हुए बोली, मेरा मैट ख़राब कर दिया ना। यस इट इज़ रुइंड, हाँ ये ख़राब हो गया है। सदाव रिप्लाइड, सदाव ने जवाब दिया। एज दाउ ही डिड नॉट केयर, मानो कि उसको कोई फिक्र नहीं थी। हेल्प मी टू टर्न हिम, मेरी मदद करो इसको
पलटने के लिए, इस आदमी को उल्टा करने में मेरी मदद करो। ही कमांडेड हर, उसने अपनी पत्नी को कमांड आदेश दिया। सी ओबेड हिम, उसने उसका आज्ञा पालन किया। विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और वह उस आदमी की पीठ को केयरफुल्ली, सावधानी से वॉश मीन धोने लगा। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सैड, उसने कहा कि यूमी ने इसको नहीं धोया। डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड, सदाव ने पूछा तो क्या तुमने धोया इसे। नॉट स्टॉपिंग, वह रुका नहीं। फॉर ए मोमेंट, एक पल भी। इज स्विफ्ट, जल्दी जल्दी से। कंसाइज, सही। मोमेंट्स मीन जो वो काम कर रहा था, वह जो तेज़ी से जल्दी जल्दी से जो जिस काम में लगा था उस काम में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। यस, सी सैड, उसने कहा हाँ मैंने धोया है। ही डिड नॉट सीम टू हीयर हर, ऐसा लग रहा था वह उसकी बात ही नहीं सुन रहा है। बट सी वॉज यूज टू हिज एबॉर्प्शन वैन ही वॉज एट वर्क, लेकिन वह उसको आदत थी कि उसका पति जब काम में लगा रहता था तो एबॉर्शन, सब कुछ भूल जाता था। सी वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, एक पल तो वो ये सोचने लगी, इफ़ इट मैटर्ड टू हिम वट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग, एज इट वॉज द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली। एक पल के लिए तो वो ये सोचने लगी कि इफ़ इट मैटर टू हिम, कि क्या उसके पति को कोई फ़र्क पड़ता है। दैट वाज बॉडी अपॉन, कि जो शरीर सामने हैं, अपॉन विच ही वर्कड, जिस शरीर पर वो काम कर रहा है, जिसका इलाज कर रहा है, सो लॉन्ग, इतने सालों से, एज इट वाज दी फॉर दी वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, और ये काम वह बहुत ही तल्लीनता के साथ करता है। तो वो एक पल के लिए सोचने लगी कि जिस काम को वह इतने सालों से तल्लीनता से कर रहा होता है और उसके सामने जो शरीर पड़ा होता है वो शरीर किसका है, इट डजेंट मैटर, ये उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो दुश्मन का शरीर हो या चाहे किसी का भी हो। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक्स इफ़ ही नीड्स इट। एनेस्थेटिक क्या होता है, बेहोशी की दवा। तुम्हें बेहोशी की दवा देनी पड़ेगी इसे, इफ़ ही नीड्स इट, अगर इसको ज़रूरत पड़ी तो। ही सैड, उसने कहा, आई, मैं दूंगी, कैसे। सी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने रिपीट दोहराया, ब्लैंकली मीन शून्यता से। बट नेवर हैव आई, मैंने कभी बेहोशी की दवा नहीं दी है। इट इज़ ईजी इनफ, ये बिल्कुल आसान है। ही सैड इम्पेशेंटली, उसने अधीरता से कहा, इम्पेशेंटली बेचैनी से, अधीरता से कहा, बड़ा आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वह पैकिंग खोलने लगा, उसने उसके घाव को जो पैक किया था समुद्री काई से उसको खोलने लगा। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और अब जो खून है ना पैकिंग खोलते ही फ्लो बहने लगा, मोर क्विकली, और तेज़ी से बहने लगा। ही पियर्ड इन टू द वुंड, उसने उस घाव में से झांक कर देखा, पियर विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट, डॉक्टर वाली, ब्राइट मीन तेज, लाइट मीन प्रकाश में, उसने डॉक्टर वाले तेज प्रकाश में उस घाव के अंदर झांक कर देखा। फास्टनड ऑन हिज फोरहेड, और ये लाइट उसने कहाँ बांध रखी थी, फास्टन मीन बांधना, फोरहेड मीन माथे पर। द बुलेट इज स्टिल देयर, गोली अभी अंदर ही है। ही सैड, उसने कहा, विद कूल इंटरेस्ट, बड़े ही नीरस भाव से, कूल इंटरेस्ट। नाउ आई वंडर हाउ डीप द रॉक वुंड इज, वुंड मीन घाव। अब मुझे ये चिंता हो रही है कि ये चट्टान का घाव कितना गहरा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं हुआ, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, तो हो सकता है मैं गोली को बाहर निकाल लूँ। अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं हुआ तो गोली बाहर निकल जाएगी। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मीन बाहरी, सामान्य, लेकिन जो खून बह रहा है वो बाहर का खून नहीं है, वो अंदर से बह रहा है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, इसका काफ़ी खून बह चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चौकड, इसी क्षण हाना का गला भर आया, चौक मीन गला भर जाना। ही लुकड अप, उसने देखा हाना की तरफ, एंड सा हर फेस, और उसने उसका चेहरा देखा। द कलर ऑफ सल्फर, उसके चेहरे का रंग गंधक जैसा हो गया था। डोंट फेंट, ही सैड शार्पली, उसने शार्पली मीन तेजी से कहा, डोंट फेंट, बेहोश मत होना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उसने अपने पुट डाउन नहीं रखे, एक्सप्लोरिंग इलाज करने वाले, इंस्ट्रूमेंट यंत्र, मतलब एक्सप्लोर होता है खोजना, जो गोली को ढूंढ रहे थे वो यंत्र, वो चिमटी वगैरह उसने नीचे नहीं रखी।
इफ़ आई स्टॉप नाउ, अगर मैं अब रुक गया, द मैन विल श्योरली डाई, तो ये आदमी निश्चित तौर पर मर जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, हाना ने अपने हाथ अपने मुंह पर लगाए, क्लैप किए, एंड लीप्ड अप, और उछलती हुई भाग ली, एंड रेन आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर भाग गई। आउटसाइड इन द गार्डन, बाहर बगीचे में, ही हर्ड, सदाओं ने सुना, हर अपनी पत्नी को, रेचिंग मीन उबते हुए, उल्टी करते हुए सुना। तो वो घाव को देखकर इतनी घबरा गई कि वो बाहर भागी और उल्टी करने लगी। बट ही वेंट ऑन हिज वर्क विद हिज वर्क, लेकिन वह अपने काम को करता रहा, उसने अपना काम नहीं रोका, ऑपरेशन करता रहा, गोली को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमेक्स, ये बढ़िया रहेगा उसके लिए कि वो अपना पेट साफ कर ले, उल्टी करके उसका पेट साफ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ही थॉट, सदाओं ने सोचा, ही हैड फॉरगॉटन दैट, वो ये बात भूल चुका था कि ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, कि निसंदेह इसने कभी भी ऑपरेशन होता हुआ नहीं देखा, इसलिए घबरा गई है। ये वह इस बात को भूल गया था कि उसकी पत्नी ने आज तक ऑपरेशन होता हुआ नहीं देखा, इसलिए ये घबरा गई। बट हर डिस्ट्रेस, लेकिन उसकी निराशा, एंड हिज इनएबिलिटी, और उसकी अयोग्यता, टू गो टू हर, अपनी पत्नी के पास जाने की उसकी अयोग्यता ने, एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट, उसको एकदम से अधीर बना दिया। एक तो निराश हो गया, दूसरा उसकी पत्नी बाहर उल्टी कर रही है, उसके पास भी नहीं जा रहा, क्योंकि अगर वो बीच में ऑपरेशन छोड़ देता है तो आदमी मर जाएगा। तो इस निराशा ने और अपने पत्नी के पास न जाने की उसकी इनएबिलिटी, अयोग्यता ने उसको ज़्यादा अधीर कर दिया, एंड इरिटेबल, और उसको चिड़चिड़ा बना दिया, गुस्से में आ गया वो। विद दिस मैन, इस आदमी से, हु ले लाइक डेड, जो लगभग मरा हुआ पड़ा था, मृतक की तरह पड़ा हुआ था, अंडर हिज नाइफ, उसके चाकू के नीचे। तो उसके चाकू के नीचे एक प्रकार से मरे पड़े व्यक्ति की तरफ उसने वो अधीर हो गया और बड़े गुस्से में आ गया। किस वजह से? क्योंकि वह ना तो अपनी पत्नी से बाहर जाके हाल पूछ सकता था, और दिस मैन ही थॉट, वो सोचने लगा कि दिस मैन देयर इज़ नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। वो बोला, वो सोचने लगा अंदर ही अंदर, दिस मैन, ये जो आदमी है ना, देयर इज़ नो रीजन, कोई भी तुक नहीं है, कोई भी कारण नहीं है, अंडर हेवन, हेवन वैसे भगवान स्वर्ग होता है, लेकिन दुनिया में कोई तुक वाली बात नहीं है कि ये आदमी शुड लिव, जिंदा बचे, इसका जिंदा बचने का कोई कारण ही नहीं है, ये तो मर जाना चाहिए। इतना वो गुस्से में आ गया। अनकॉन्शियसली, अनजानेपन में, अचेतना में, अनजानेपन में, अचेतना में, दिस थॉट मेड हिम रथलेस, इस विचार ने उसको निर्दयी बना दिया। रथलेस होता है निर्दयी। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वह प्रोसीड, अपने काम में लग गया, स्विफ्टली, और तेज़ी से लग गया, गोली को बाहर निकालने के लिए घाव को काटने लगा अंदर से। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, ड्रीम मीन बेहोशी में, बेहोशी की हालत में वो आदमी करारने लगा, मोन मीन करारना। बट सदाव पेड नो हीड, लेकिन सदाव ने कोई ध्यान नहीं दिया, एक्सेप्ट टू मटर एट हिमसेल्फ, एट हिम, सिवाय उस पर ये बड़बड़ाने के, मटर मीन बड़बड़ाना, हीड मीन ध्यान देना, एक्सेप्ट मीन सिवाय, सिवाय ये बड़बड़ाने के। क्या बड़बड़ाया? ग्रोन, ही मटर्ड, ग्रोन, वो सदाव बड़बड़ाया कि ग्रोन मीन विलाप करना, करार लो, विलाप कर लो, रो लो, इफ़ यू लाइक, जितना चाहो रो लो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लीजर, मैं ये सब कुछ अपने आनंद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता ये सब कुछ करने में। इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, असल में मुझे यही नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तुम्हारा ऑपरेशन क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड देयर वाज हाना अगेन, और हाना फिर से आ गई। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा कहाँ है? सी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, उसने एक साफ आवाज़ में कहा। सदाव मोशन, सदाव ने इशारा किया, विद हिज चिन, अपनी ठोडी से। इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक, बढ़िया हुआ कि तुम आ गई, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। ही सैड, उसने कहा। दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टिर, ये आदमी तो हिलने लगा था। स्टिर मीन हिलना, बिगिनिंग मीन शुरू हो गया था, ये हिलना शुरू हो गया था। अच्छा हुआ तुम आ गई। ही हैड द बोटल, सी हैड द बोटल, उसने बोतल ली, एंड सम कॉटन, और कुछ रुई ली, इन हर हैंड, अपने हाथ में। बट हाउ शैल आई डू इट,
लेकिन मैं उसे बेहोशी की दवा कैसे दूँ इसे? शी आस्क्ड, उसने पूछा। सिंपली, बड़ा आसान है। स्ट्रेचर, भिगोवो दी कॉटन, रुई को, एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, और इसके नाक के पास लगा दो। नोस्ट्रिल होता है नासिका। बस बड़ा सिंपल है। रुई को भिगोवो और इसके नाक के पास लगा दो। सदाव रिप्लाइड, सदाव ने जवाब दिया, विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, एक पल की देरी किए बिना। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, इंट्रिकेट में जटिल, अपने जो काम में लगा हुआ था, जटिल काम में, उसमें 1 मिनट की डिले किए बगैर ही उसने जवाब दिया। वैन दी ब्रेथ्स बैडली, वैन ही ब्रेथ्स बैडली, जब ये बुरी तरह सांस लेने लगे ना, लंबी लंबी सांस लेने लगे, इसकी सांस रुकने लगे, मूव इट अवे ए लिटल, तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेना। जो बेहोशी की दवा तुम इसके नाक के पास लगा रही हो, इसको उस समय हटा लेना जब ये थोड़ी देर के लिए, जब ये थोड़ा सा सांस इसका रुकने लगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। गुड बाय।